Welcome student to our next topic. Last time we had studied the conductor and insulator. Okay. Today we will learn what system of resistor and the effective resistance. यहाँ पे दो important topic है जो आपको 5 मार्क्स के लिए दोनों में से कोई एक पूछा जाता है मोस्टली. Resistor in series and the next one is what? Resistor in parallel. See, all the resistors are connected in series, first one, and the second case is what? All the resistors are connected in the parallel. हमने ओम्स लॉ पढ़ा है पहले, V इक्वल टू आई आर. कोई भी पूछता है व्हाट इज़ द ओम्स लॉ, फर्स्ट यू हैव टू से V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V क्या आप लोगों का वोल्ट, दैट इज़ आवर पोटेंशियल डिफरेंस, I is what? Current, and R is what? Resistance. Okay. First I am starting the resistor in series. See here, see figure 3.8. this diagram you must have seen. See, R1, R2, R3, these three resistors are connected in series manner, okay, in a straight line, so that they follow one after the other in a single line. These resistors are said to be connected in a series. In such arrangement, the same current flow through each resistor. Underline कर लो. In such arrangement, same current flow through each resistor. याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर जब हम रजिस्टर इन सीरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें करंट क्या होता है? सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है. ओके, करंट इज सेम बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट. और जब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट. नेक्स्ट, रजिस्टर इन सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, याद रखना. ओके, इन सच अरेंजमेंट द सेम करंट flow through each resistor. Okay, current is always same in the resistor in series. The value of I, that is current, and the potential difference between C and D. The three resistors R1, R2, R3 are connected in series in the circuit. Let the voltage across them be V1, V2 and V3. See, इसको स्टार्टअप कैसे करेंगे? अभी यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है. मैंने पहले आपको बताया था रजिस्टर इन सीरीज मतलब क्या होता है? करंट सेम होता है बट डिफरेंट क्या होता है? वोल्ट होता है. तो सी हियर, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. क्यों V3 तक लिया? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास थ्री रजिस्टर्स है. ओके, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. बट हमने पढ़ा है कि ओम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर. तो यहाँ पे जितने बार भी V है हम सबके प्लेस में क्या पुट करेंगे? आई आर. आर एस इज वॉट? एस फॉर सीरीज़. और जब हम लोग पैरेलल का पढ़ेंगे तो आर पी पढ़ेंगे. ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर देते. V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो V1 क्या हो जाएगा? IR1. V2 क्या होगा? IR2. V3 क्या होगा? IR3. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस इक्वेशन इन वन. तो V1, V2, V3 और V का वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में. तो आज पुट करते. V का वैल्यू क्या आ गया? IRS. V1, V2 और V3 का क्या लिखा हमने? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. अभी देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है? I है, तो I आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. तो बचा क्या? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. रजिस्टर इन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. बट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में अगर बहुत सारे रजिस्टर्स हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्लियर? सीरीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ही पैरेलल में कुछ है, बहुत दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. आपको पहले डेफिनेशंस लिखना है, फिर मैक्स का डेरिवेशन स्टार्टअप करना है. V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. V क्या है तुम्हारा? IR है, सीरीज़ का पढ़ रहे इसलिए IRS कर देंगे. IR1, IR2, IR3 वैल्यू पुटअप करो. करंट क्या है? सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम पढ़ेंगे. इफ़ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. से इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आता है रजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो आप लोगों को क्या लिखना है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. फर्स्ट कैरेक्टर,
द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। हमने पहले पढ़ा था रजिस्टर इन सीरीज है तो उसका करंट क्या होगा, सेम होगा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सी आर एस इज वॉट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। Effective resistance of the resistor is equal to the sum of the individual resistor. Okay, effective resistance is equal to the sum of the individual resistor. Potential difference between the two extreme of the arrangement is equal to the sum of the potential difference across the individual. You can see over here, even in the potential difference is the sum of the individual V1 plus V2 plus V3. Effective resistance is larger than the each of the individual resistor. See student, effective resistor means what, RS is larger than each of the individual. इंडिविजुअल से क्या होना चाहिए, लार्जर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा R1 अगर मान लो 2 है तो RS मेरा डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा या 6 होगा। फॉर एग्जांपल R1 मेरा 1 है, R2 मेरा 2 है, R3 मेरा कितना है, 3 है। तो अगर मैंने 1, 2 और 3 का वैल्यू ऐड अप किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डेफिनेटली RS क्या हो गया, 6 हो गया। इट मीन्स व्हाट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रजिस्टर। अगर RS 6 है तो R1 तो तुम्हारा 1 ही था, RS अगर 6 है तो R2 तुम्हारा 2 ही था। एक और एग्जांपल दे लो, R1 तुम्हारा 2 है, R2 भी तुम्हारा 3 है और R3 तुम्हारा 5 है। तो 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो RS का वैल्यू कितना है, 10 आया। तो इट मीन्स व्हाट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। कैसे, अगर RS तुम्हारा 10 है तो R1 तो तुम्हारा 2 ही था। ओके, दैट ओनली गिवन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द ईच ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस इन सीरीज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। हमेशा याद रखना, ये फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है, करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, और यू कैन से वोल्ट इज डिफरेंट। रेजिस्टेंस इन सीरीज, द अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। और अगर जब हम पैरेलल का पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज हो जाएगा। पैरेलल का रेंज इसलिए कहा जाता है ताकि रेजिस्टेंस में क्या हो, डिक्रीज हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द रजिस्टर इन सीरीज देन आस्क। ओके, दिस डायग्राम ऑल्सो कंपल्सरी। यहाँ यू हैव टू मेक द डायग्राम, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक, देन यू विल गेट द फुल 5 मार्क्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सब नहीं लिखना है, नो इशू, एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू राइट। ओके, now next topic, register in parallel. First diagram you have to make. See, R1, R2, R3, it is called parallel. You can see one below other, but series में कैसा था, in a line wise. Okay, see, registers are said to be connected in parallel when their ends are connected both the side as shown in the figure. Shown in 3 resistors R1, R2 and R3 connected in parallel between points C and D. V is the potential difference between C and D. V is what? Potential difference between C and D. पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट एक ही है आप लोगों का, और हर एक रेजिस्टेंस पे क्या दिया, उसका एमीटर दिया। ओके, नाउ लिसन, एक बहुत सिंपल सा स्टेप है, लॉजिक है। अगर सीरीज़ में आप लोगों का एक भी कनेक्शन अगर ब्रेक हुआ तो सर्किट आपका काम नहीं करेगा। ओके, अगर मान लो यहाँ पे ब्रेक हुआ सर्किट तो आपका ये वर्कआउट नहीं करेगा। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो R1 अगर ब्रेक हुआ तो भी R1 अगर ब्रेक हुआ देन ऑल्सो R2 इज कनेक्टेड टू द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर, वर्क करेगा। R3 अगर ब्रेक होता है तो भी क्या होगा, ब्रेक करेगा, वो कनेक्ट करेगा कनेक्शन। ओके, सिंपल थिंग इज़ व्हाट स्टूडेंट, कि अगर सीरीज़ में एक भी कनेक्शन अगर लूज होता है, ब्रेक होता है, तो करंट आपका स्टॉप हो जाएगा, वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेगा। बट पैरेलल में अगर एक भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो कोई इशू नहीं, दूसरा और तीसरा वर्कआउट करेंगे। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले भी हमने पढ़ा था, सीरीज़ में क्या पढ़ा था, करंट सेम होता है और वोल्ट डिफरेंट होता है। पैरेलल में क्या पढ़ेंगे, करंट डिफरेंट होता है बट वोल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो सी, लास्ट टाइम वोल्ट डिफरेंट था इसीलिए हमने V = V1 + V2 + V3 लिया था। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, करंट, तो हम क्या लेंगे, I = I1 + I2 + I3।
RP, P is what? Parallel with the effective resistance. Now see student, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। V इक्वल टू आई आर है तो R मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोगों का? V अपॉन आर। लेट सब्स्टिट्यूट I इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो P हो जाएगा क्योंकि आपका पैरेलल है। I1 क्या होगा? V अपॉन R1। I2 क्या है? V अपॉन R2, जैसा हमने सीरीज़ में किया था। अभी ये तीनों वैल्यू आप लोगों को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 में। तो I के वैल्यू में क्या लिखोगे? I के प्लेस में V अपॉन RP, I1 के प्लेस में V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अभी देखो V क्या है? कॉमन है, तो इट मीन्स वॉट? 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इफ़ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, तो आप लोगों को पता है क्या करना है? 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। सीरीज़ में हमने क्या देखा था? करंट सेम होता है बट वोल्ट डिफरेंट होता है। वोल्ट डिफरेंट होता है तो हमने क्या लिखा था? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। V का वैल्यू क्या था? IR, तो हमने IR पुट किया था। करंट सेम था, करंट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, पैरेलल में हमने क्या देखा? करंट डिफरेंट है बट वोल्ट सिमिलर है, तो करंट डिफरेंट है, इट मीन्स I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। क्या पढ़ा हमने? V अपॉन आर, तो I के प्लेस में क्या आएगा? V अपॉन RP इक्वल्स टू V अपॉन R। I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एक्सेट्रा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आपका 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला है। ओके, सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल का क्या है? 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। सी, if the number of resistors are connected in parallel, first is what? The inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverse of the individual resistance. Okay, if inverse of the effective resistance, see, you can see the inverse 1 upon RP is equals to the individual resistance का क्या हो जाएगा? inverse. Next, the current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance. The total current flow through in a circuit is the sum of the current flowing the individual resistors. You can see over here, I equals to total current equals to sum of the individual current, that is I1 plus I2 plus I3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज़ द सेम। मच इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था। करंट डिफरेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। फोर्थ पॉइंट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द लिस्ट और रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। आप लोग को याद होगा कि जब हम सीरीज़ का पढ़ रहे थे तो इफेक्टिव रजिस्टर क्या था? ज़्यादा था इंडिविजुअल रजिस्टर से, बट यहाँ पे पैरेलल में क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? कम इंडिविजुअल रजिस्टर से। दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। हमने पहले ही पढ़ा था उसके बारे में। अगर सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने के काम आएगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने के काम आएगा। ओके, I hope you understand till here. If you are having any doubt in the register and the register of series and register in parallel, then ask. The numerical we will do at last. Okay, thank you.